हेलो एवरीवन, क्लाइमैक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग का स्वागत करता हूं। आज से क्लास में मैं आप लोग को बताना जा रहा हूं पूरे एक मंथ का समसामयिकी से संबंधित करंट अफेयर्स। और ये ऐसा क्वेश्चन है, मात्र 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक मैं आप लोग को बताएंगे और ये पूरे मंथ आपको कवर हो सकता है, यानी दिसंबर से लेकर जनवरी तक। तो प्लीज़ इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको एनटीपीसी निकालना है तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। इस क्वेश्चन से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कहता है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एशिया का पहला, ध्यान से देखिएगा, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। यानी एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है महाराष्ट्र, डी है कर्नाटक। तो एशिया का पहला और सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के भरमनी जिले में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र के किस जिले में? परभनी जिले में, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के परभनी जिले में स्थापित किया जाएगा। 30 एकड़ में फैलेगा। कितना एकड़ में पड़ेगा? 30 एकड़ में। याद रखिए, कितना सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। 30 एकड़ में फैली जाएगी। यह जय भवानी महिलाओं की सरकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। इस परियोजना की स्थापना की कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपया है। और परिभनी महाराष्ट्र का प्रमुख कपास, ध्यान देखिए, कपास का कपड़ा मिल, कपास जो है आपका कहता है कि 100 मतलब कपास उत्पादक जिला होगा। महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला है जो मिल के परिचालन के साथ साथ जिले में औद्योगिक क्षेत्र को गति प्रदान करेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना है, कि विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है। कौन कौन 4 भारतीय शहर हैं? एक है बेंगलुरु, दूसरा है फरीदाबाद, तीसरा है इंदौर और चौथा है हैदराबाद को विश्व के उन 36 शहरों में शामिल किया जाएगा जिन्होंने नई तकनीकों को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया गया है। इस सूची में भारत के 4 ऐसे शहर हैं। और कौन कौन से शहर हैं, एक बार फिर मैं आप लोग को सामने रिपीट करना चाहता हूँ। बेंगलुरु है, फरीदाबाद है, इंदौर है और हैदराबाद है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस फिल्म में अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यानी किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऋचा चड्ढा को, किसको? ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है। अभिनेत्री को अवार्ड भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। और ऋचा ने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म ओए लक्की के फिल्म से किए थी। याद रखिएगा, कौन फिल्म? ओए लक्की। चलिए, तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखिए, आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होते चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, टोटल क्वेश्चन आपका 30 होगा और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेज़बानी का अधिकार दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश को फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के लिए मेज़बानी का अधिकार दिया गया है। एक में भारत है, बी में मैक्सिको, सी क्रोएशिया, डी ब्राज़ील। इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया और भारत को 2022
में इसकी मेज़बानी का अधिकार दिया गया। किस देश को? भारत को दिया गया। 2022 में इसकी मेज़बानी का अधिकार सौंपा गया। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस खेल को आयोजन को स्थगित करना पड़ा। इस टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के कारण 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2021 में मैच होने वाला था, इसे स्थगित करके 2022 में कर दिया गया है। फीफा कहाँ दिया गया है? भारत को सौंपा गया है। चलिए, हम 4 क्वेश्चन अभी तक कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर होते गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नवोमेंसन्स केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? यानी भारतीय रिजर्व बैंक के नवोमेंसन केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी इन्फोसिस के सह संस्थापक भारतीय रिजर्व बैंक के जो आपका है चेयरमैन, नया चेयरमैन जो आपको नियुक्त किया गया है, यानी उर्जित पटेल को, एक आंसर होगा क्रिस गोपालन नारायण को होगा। ए ऑप्शन इसका होगा, क्रिस गोपाल कृष्णन का है इसका आंसर। इसके बारे में क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। इन्फोसिस के सह संस्थापक एवं पूर्व सह चेयरमैन सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक के नवोमेंसन केंद्र का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में रिजर्व बैंक नवोमेंसन केंद्र का स्थापना करने के उद्देश्य की घोषणा की थी और केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इस केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में नवोमेंसन को प्रोत्साहन देना और तेजी से नव प्रवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से अभी देख रहे होंगे, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत सारे ऐसे योजना चलाए हैं स्वास्थ्य विभाग पे, यानी विश्व स्वास्थ्य के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष यह दिवस सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन विषय के साथ मनाया गया। क्या? सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन विषय के साथ मनाया गया। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 7वां कहता है कि अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड, याद रखिएगा, ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया। तो ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का जो विमोचन करने वाले व्यक्ति हैं हमारे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। कौन? बराक ओबामा। क्या होगा? बराक ओबामा, यानी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया। बराक ओबामा वर्ष 2009 से, ध्यान दीजिएगा, 2009 से 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। लगातार आपको 2 बार रहने वाले व्यक्ति हैं, 9 से लेकर 17 तक। 9 5 14, 9 और 5 हो गया आपका 14 और 5 17 तक, 2017 तक हुआ है, 2 बार लगातार रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। 4 कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है? ए में बिहार है, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है झारखंड। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कमेटी का गठन किया है। जो गौ कमेटी में 6 विभाग होंगे, कितने विभाग होंगे? 6 विभाग होंगे, शामिल किया गया है। गायों के संरक्षण के लिए सभी विभाग सामूहिक रूप से इसका फैसला लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। 9 क्वेश्चन नंबर 9, आपका ये क्वेश्चन कितना था जी? 8। 9 देखिए, यहाँ आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 कहता है कि स्पेस एक्स, ध्यान दीजिएगा, स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन
भेज दिया गया। यानी स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया गया है? तो आपका आंसर होगा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। कितने को? 4 को। यानी कहता है कि अमेरिकी एरोनॉस्टिक्स कंपनी स्पेस एक्स, ये आपका कंपनी कहाँ है? अमेरिका की कंपनी है। स्पेस एक्स के रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन INS के लिए रवाना हो गए हैं, नासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में आपका है 17 नवंबर, बी है 10 जनवरी, सी है 12 मार्च और डी है 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर को मनाया जाता है और इंडिया में पूछा जाता है नेशनल तो 14 नवंबर को। चलिए, हर वर्ष 17 नवंबर के दुनिया भर के छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इतिहास का आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये कब से मनाया जाता है इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे? तो याद रखिएगा 28 अक्टूबर 1939 से मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। कहता है हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है? हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्ड गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है? तो इसका आंसर है डी, यानी डस्टिन जॉनसन। यानी दुनिया भर के नंबर 1 खिलाड़ी डस्टिन जॉनसन ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। जॉनसन ने वर्ष 1997 में टाइगर वुड्स के बनाए रिकॉर्ड को 2 शॉट से तोड़ा था और जॉर्डन स्मिथ ने भी वर्ष 2015 में इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी और जस्टिन जॉनसन के 5 शॉट ने जीत दर्ज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी क्वेश्चन 12 नंबर क्या पूछा गया है? विश्व मधुमेह दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बेटा, इसको बोलते हैं मधुमेह दिवस के। आपको भारत जो है विश्व स्वास्थ्य, यानी क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है विश्व मधुमेह दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि जिस दिन बाल दिवस होता है उसी दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इस उद्देश्य का मधुमेह, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि मधुमेह के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। और विश्व मधुमेह दिवस 2020 का विषय क्या था? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2020 में जो आपको विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया था, इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका विषय था द नर्स, याद रखिएगा, द नर्स एंड डायबिटीज। याद रखिएगा, द नर्स एंड डायबिटीज। अब पहला विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया था? तो 1991 में मनाया गया था। कब? 1991 में सबसे पहले विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हम अब इससे उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इससे बहुत सारे GS आप लोग कंप्लीट होता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? यानी वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये आपका WHO होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में किया था। इस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग के आयुर्वेद से संबंधित है ये। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? प्रेस, आप समझते होंगे प्रेस का मतलब होता है प्रेस की स्वतंत्रता। आप देखे होंगे अनुच्छेद आपका कितना में है? 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता 17 में है। तो कहता है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है और राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकार के सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट। मुंबई इंडियंस ने कितनी बार IPL ट्रॉफी जीती है? बहुत इंपॉर्टेंस है जी, बहुत इंपॉर्टेंस। तो मुंबई इंडियंस जो है 10 नवंबर 2020 को रिकॉर्ड 5वीं बार
कितना बार? 5वीं बार IPL ट्रॉफी जीतने के लिए दिल्ली कैपिटन को 5 विकेट से हराया था। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुंबई इंडियंस अभी 2020 में जो ट्रॉफी जीती है कि इसका उप विजेता कौन है? तो दिल्ली कैपिटन, यानी दिल्ली कैपिटन को हराकर 5 बार जीत चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया? यानी किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया? ए में झारखंड है, बी में छत्तीसगढ़ है, सी में उड़ीसा है और डी में बिहार है। तो इसका आंसर होगा झारखंड। यानी झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से 11 नवंबर 2020 को एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया और झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया संकल्प वर्ष 2021 के जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने का प्रयास करता है। सरना एक तरह से धर्म का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है? 17 है किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट, ध्यान से देखिएगा, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली सरकार। कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है रेड लाइट पर खड़े वाहनों को बंद कर 15 से 20% प्रदूषण को कम किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन अब देखिए अगला क्या कहता है ना, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 कहता है कि भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध लेखक रस्किनी बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, 2020 से सम्मानित किया गया है। और एक चीज़ माइंड में रखिएगा इसके बारे में और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनके पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई 100 पुस्तकें थी। कितनी? 100 पुस्तकों को लेखन का अनुभव था। और भारत में बच्चों के साहित्य के विकास में उनका योगदान के लिए उन्हें भारतीय बाल शिक्षा परिषद द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, रस्किनी अवार्ड याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? अभी तक जितना क्वेश्चन हम बताएं सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंस, यानी भारतीय मूल के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ से नामित किया गया है? तो इसका आंसर है केस पटेल। यानी अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए केस पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। उनके नाम की सिफारिश कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर, कौन? क्रिस मिलर ने की। कश्यप प्रमोद पटेल को लोकप्रिय नाम केस पटेल है। इसका पूरा नाम पूछेगा तो कश्यप प्रमोद पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 क्या कहता है? 20 क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्ति की है। आलिया जफर PCB के 4 नए निदेशक में से हैं। आलिया जफर को 2 वर्ष की नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? ए में बिहार, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और देश का सबसे लंबा मोटरवेल डोबरा
चांडी झूला पुल 100 से ज़्यादा गांव को जोड़ने का कार्य करता है। और उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील जो है पर बने देश के सबसे लंबे डोबरा चांडी मोटरसाइकिल झूला पुल विकास का सबसे बड़ा द्वार है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। 22 कहता है विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य समाज में विज्ञान की भूमिका को रेखांकित करना, यानी इस दिवस को वर्ष 1999 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के अनुसरण में मनाया गया था। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 23 क्वेश्चन कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। ए में 11 जनवरी, बी है 9 नवंबर, सी है 12 मार्च और डी है 15 जून। तो इसका आंसर होगा 9 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना, साथ ही समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों की मुफ्त कानूनी सहायता सलाह प्रदान करना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआती सबसे पहली बार 1995 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। यानी भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो आंसर ए है नमामि गंगे परियोजना। यानी भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुना गया है। नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। 25 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान पर हासिल किया गया है। सर्वश्रेष्ठ तो तमिलनाडु इसका आंसर होगा। यानी तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कुल मिलाकर तमिलनाडु राज्य में विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार जीते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है। 4 नवंबर 2020 को किन 2 देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका होगा 4 नवंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश। कौन सा। संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश। यानी अमेरिका और बांग्लादेश के नौसैनिक ने संयुक्त रूप से कोऑपरेशन अफ्लोट रेडिएशन एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 चुना गया। चलिए शुरू किया। इसका आंसर आपका क्या होगा। बांग्लादेश और अमेरिका आप देख रहे थे। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए 27 नंबर क्या कहता है। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर घोषित किया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को, किसको। पन्ना टाइगर रिजर्व ए ऑप्शन को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों को सीमा में स्थित है। पन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 28 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंस। विश्व वन्य जीव कोष WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत के कितने शहरों पर
पानी का संकट होगी। वाह। 2050 में भारत के ऐसे कितने शहर होंगे जिसमें पानी की संकट मंडराएगी? तो 40 ऐसे शहर होंगे भारत का जो आपको 2050 होते होते संकट मंडराना शुरू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 क्या कहता है? चीन के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? यानी चीन जो है किस क्षेत्र में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो इसका आंसर आपका डी होगा, तिब्बत में। यानी चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई का क्लाउड कम्युनिकेटिंग सेंटर बना रहा है। यह डेटा केंद्र चीन और एवं कुछ अन्य एशियाई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की डेटा भंडारण जरूरतों को पूरा करेगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि भारत के किस महिला पहलवान ने, ध्यान दीजिएगा, किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा ए, रितु फोगाट। रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरा बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। भारतीय खिलाड़ी ने तकनीकी नॉकआउट के आधार पर कंबोडिया के नाउ सेरेप्रो को दूसरे दौर में ही हरा दिया। रितु फोगाट जो है एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में ये स्वर्ण पदक जीते थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग क्लास देखने के लिए। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए, और आप लोग को अगर नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, ओके, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और हम लाइव क्लास देते हैं पर डे रात को 7 बजे से, तो आप लोग उस क्लास को देखा भी कीजिए। चलिए बाय, गुड नाइट, ओके, थैंक यू।